बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने उन तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस अमल को पढ़ लेने से इंशाअल्लाह बालों के हवाले से जैसी भी कोई परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जिन मेरी बहनों के बालों में इजाफा नहीं होता, बाल बहुत कमज़ोर हैं, बालों में सफ़ेदी आ जाती है, बालों में खुश्की आ जाती है, उनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। और मेरे वो भाई जो गंजपन का शिकार हैं, जिनके बाल नहीं उग रहे, अगर उगते भी हैं तो झड़ जाते हैं, और मेरे वो भाई जिनकी बहुत ही कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, इन सब मसाइल के लिए आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, आजकल तो सबसे बड़ी परेशानी इस वजह से होती है कि जब कहीं रिश्ता देखने जाना होता है या रिश्ता करना होता है, बेटी का, बेटे का, जिसका भी रिश्ता करना होता है, तो अगर बालों की खूबसूरती ना हो तो ये भी रिश्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी गंजपन का शिकार है, उसके सर पर बाल ही नहीं है और उसका रिश्ता करना है, रिश्ता देखने के लिए जाना है, तो उसको यही परेशानी लगी रहेगी कि पता नहीं मेरा रिश्ता हो पाएगा कि नहीं। इसी तरह मेरी वो बहनें जिनके बाल बहुत छोटे हैं, बाल गिरते हैं, जब वो अपनी किसी ऐसी दोस्त के पास जाती हैं जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, बहुत घने होते हैं, काले स्याह होते हैं, तो वो खुद को एहसासे कमतरी का शिकार कर लेती है। इसी तरह के बहुत से ऐसे मसाइल हैं, ऐसी परेशानियां हैं जो बालों की वजह से हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फिर क्या होता है कि हम महंगे महंगे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मगर कोई भी फायदा हासिल नहीं होता। तो आज मेरी उन तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग महंगे इलाज ना करवाएं, महंगे शैम्पू इस्तेमाल ना करें, महंगे ऑयल इस्तेमाल ना करें। बस आज का ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपके बालों के जितने भी मसले मसाइल थे वो सारे के सारे हल हो चुके हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक के इस्म मुबारक को पढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस आप लोगों ने क्या करना है, एक नया कंघा ले लेना है। एक नया कंघा आपको 20-25 रुपए का मिल जाएगा। एक नया कंघा लेकर उस पर आपने ये अमल करना है। ऐसा नहीं कि घर में जो लोग एक ही कंघे को सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस पर आप ये अमल कर लें, ऐसा नहीं करना। एक नया कंघा लेना है, उस पर आपने ये अमल करना है। अमल किस तरह से करना है कि नोट फरमा लें। सबसे पहले एक कंघा लेकर उस पर आप लोगों ने अल्लाह पाक के 2 इस्म मुबारक हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। अव्वलो आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी नमाज वाला। अल्लाह पाक का सबसे पहला इस्म मुबारक है अल खालिकू। अल खालिकू का मतलब होता है बनाने वाला, पैदा करने वाला। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, हम सबको बनाया है, हमें अच्छी शक्ल सूरत अता फरमाई है। दोस्तों, ये जो बाल हैं, इनको उगाना, इनको बनाना, इनको पैदा करना अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर वो हमारा पूरा वजूद बना सकता है, जो कि अल्लाह के लिए बहुत आसान है, तो बाल तो फिर कुछ भी नहीं है। बस हमारा पूरा यकीन होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए कि वही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक हमारी मदद करेगा। पहला इस्म मुबारक अल खालिकू है और उसके बाद दूसरा इस्म मुबारक है अल बारियू, जिसको हम या बारियू भी पढ़ सकते हैं। दूसरा इस्म मुबारक अल बारियू है, इसका मतलब है जान डालने वाला, वजूद में लाने वाला। ये 2 अल्लाह पाक के इस्म मुबारक हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी हम लोग ये दरख्त देखते हैं, सब्जा देखते हैं, इन सब को अल्लाह ही उगाता है, अल्लाह ही इनमें जान डालता है। तो फिर हम बड़े बड़े दरख्तों को देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं जो उगते हैं, जो बड़े होते हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। अगर हमारा खालिक, हमारा परवरदिगार इतने बड़े बड़े पहाड़ों में इजाफा कर सकता है, उनकी ग्रोथ में इजाफा कर सकता है, तो हमारे जिस्म के जो बाल हैं, जिस्म के हिस्से के जो बाल हैं, इंतहाई ही छोटे से हैं उन पहाड़ों के मुकाबले में जो इतने इतने बड़े हैं। तो क्या वो मालिक, वो परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमाकर हमारी इस परेशानी को खत्म नहीं कर सकता? इंशाअल्लाह वो परवरदिगार इस परेशानी को जरूर खत्म फरमा देगा। आपने क्या करना है कि कंघा हाथ में पकड़ लेना है
اور اس کنگے پر آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک الخالق الباریو ان کو 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ الخالق 150 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، الباریو 150 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، 300 دفعہ ہو گیا۔ اس کو پڑھ کر کنگے پر پھونک مار دیں اور اپنے بالوں میں پھیر لیں۔ جن کے بال نہیں ہیں وہ اپنے سر پر بھی پھیر سکتے ہیں، جو گنج پن کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ گنج پن والوں کے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو خواتین جو میری بہنیں اپنے بالوں میں پھیریں گی ان کے بال بھرنا شروع ہو جائیں گے، گرنا بند ہو جائیں گے اور اتنے گھنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دیکھ کر آپ خود ہی حیران رہ جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اہم بات نوٹ فرما لیں کہ جب آپ کنگا اپنے بالوں میں پھیر لیں تو جو بال کنگے میں رہ جاتے ہیں ان سب کو نکال کر آپ نے پاک اور صاف جگہ پر رکھ دینا ہے، یا کہیں مٹی میں دبا دینا ہے، ان کو ناپاک جگہ میں گرنے نہیں دینا۔ یہ بات آپ توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، 2 سے 3 دن بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے کرم فرما دیا ہے اور آپ کی اس پریشانی سے آپ کو نجات عطا فرما دی ہے۔ اس چھوٹے سے عمل کو آپ خود بھی کر لیں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔